नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मात्रक कोष्ठिका। क्योंकि हमने जब क्रिस्टल जालक बनाना सीख लिया है तो क्रिस्टल जालक एक शरीर है, संरचना है पूरी, और उस संरचना को बनाने के लिए एक छोटे से छोटे रूप को जिसका संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक रूप से कोई व्यवहार दर्शाता हो या महत्व हो, वो कहलाता है आपका मात्रक कोष्ठिका। जैसे हमारी जो शरीर है, बायोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि हमारा शरीर में छोटी से छोटी कार्यात्मक व क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। वैसे ही क्रिस्टल जालक की जो कार्यात्मक व क्रियात्मक इकाई है उसे मात्रक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका या यूनिटी सेल के नाम से इसे जानते हैं। इसके उपनाम क्या क्या हो जाते हैं? देखो, मात्रक कोष्ठिका को यूनिटी सेल, एकक कोष्ठिका, यूनिटी सेल या एकक कोष्ठिका, इसके नाम से भी इसे जानते हैं। अब इसे हम किस तरीके से परिभाषा करेंगे? तो परिभाषा यही हो जाएगी इसकी, जैसे हमारे कोशिका की परिभाषा होती है उसी तरीके से हम मात्रक कोष्ठिका की परिभाषा भी बनाते हैं। और मात्रक कोष्ठिका की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि जैसे मात्रक कोष्ठिका किसे कहेंगे कि क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई क्या? छोटी से छोटी इकाई जो बार बार पुनरावृत्ति कर क्रिस्टल का निर्माण करे। क्या कहलाती है? मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। ध्यान देना कि जो मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। अब हमारी परिभाषा से स्पष्ट हुआ है कि भाई जो छोटी से छोटी इकाई है वो यदि बार बार पुनरावृत्ति करके क्रिस्टल का निर्माण कर ले, वो क्या कहलाएगा? आपका मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। अब ऐसे हमारी कोशिका होती है कि जो कोशिकाएं हैं वो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतकों के समूह का निर्माण करते हैं। फिर ऊतकों से अंग बनता है, अंग से फिर शरीर बनता है। ऐसे ही जो अवयवी कण हैं वो एक क्रियात्मक इकाई मात्रक कोष्ठिका का निर्माण कर लेते हैं। और ये मात्रक कोष्ठिका जब पुनरावृत्ति करती है, त्रिविम पर बार बार पुनरावृत्ति करती है, तो वो आपकी क्या कहला जाएगी? छोटी से छोटी इकाई जो बार बार पुनरावृत्ति करके क्रिस्टल का निर्माण करे वो मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। मात्रक कोष्ठिका का अन्य नाम यूनिटी सेल या एकक कोष्ठिका के नाम से भी इसे जानते हैं। अब ये तो है मात्रक कोष्ठिका। जैसे हमारा मैं क्रिस्टल जालक का निर्माण करता हूँ, वो क्रिस्टल जालक में मात्रक कोष्ठिका कौन होगी? देखिए, इस तरीके से हमने पिछले वीडियो में क्रिस्टल जालक बनाना सिखाया था कि क्रिस्टल जालक जो है उसमें इस तरीके से व्यवस्था होती है कि ये आपने 2D बना दिया। उस 2D बनने के पश्चात इसमें जब हम 3D का निर्माण करते हैं कि भाई ये 3D बना दिया हमने, ये बन गया 3D। सही है, ये 3D बना दिया। उसके पश्चात 3D बनने के पश्चात फिर हम इसमें कि भाई देखते हैं कि कैसा क्रिस्टल जालक है। तो छोटी से छोटी इकाई तो वही होगी ना जिसमें कम से कम कण होंगे, और वो
क्रिस्टल जालक का निर्माण कर दे, तो ये हुए कम से कम कण। तो देखिए इस तरीके से कम से कम कण दर्शाएंगे। ये केंद्रीय आयन बना दिए, इन केंद्रीय आयन पर हमने अवयवी कण दर्शा दिए। केंद्रीय आयन पर क्या दर्शा दिया हमने? अवयवी कण। देखिए ऐसे ही हमने दूसरे अवयवी कण लिए। 2D क्रिस्टल है, फिर 3D बनाने के लिए हमने दूसरे अवयवी कण लिए। सही है, इन दूसरे अवयवी कणों की भी हम आकृति बना देते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये दूसरे अवयवी कण आ गए। अब इन अवयवी कणों को हमने मिला दिया, तो ये जो हमारे पास क्रिस्टल समुदाय आया है, इसी ये छोटे से छोटा जो इकाई है वो हमारी मात्रा कोष्ठिका कहलाएगी। अब इसे हम मात्रा कोष्ठिका कहते हैं। इसकी हम और पुनरावृत्ति करके इस तरीके की आकृति भी इसकी बना देते हैं कि भाई हमने इस तरीके से इसको बनाया है। सही है, तो आगे भी हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं भाई, फूल कणों को बना लेते हैं, जिससे आपको जानने में आसानी हो जाए कि भाई मात्रा कोष्ठिका वास्तव में ये बनाई क्या है, किस तरीके से होती है मात्रा कोष्ठिका। तो इस तरीके से भी आप मात्रा कोष्ठिका की जानकारी ले सकते हो। ये हमारे पास मात्रा कोष्ठिका हो जाती है। ठीक है भाई, इसे हम मात्रा कोष्ठिका के नाम से जानते हैं, मात्रा कोष्ठिका। मात्रा कोष्ठिका ऐसे एक क्रिस्टल जालक को ही मात्रा कोष्ठिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक एक पूरा क्रिस्टल होता है। मैंने पूरे क्रिस्टल को छोटे रूप में जब आपको दिखाया था तो वो इस तरीके की एक संरचना निकली थी, और इसी संरचना को वास्तव में मात्रा कोष्ठिका कहते हैं। ये एक मात्रा कोष्ठिका है। ये इसी की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तब जाकर एक पूरा क्रिस्टल बनता है, पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो ध्यान देना कि ये मात्रा कोष्ठिका है। अब ये मात्रा कोष्ठिका जो है वो कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम दिक्कत आती है कि आजकल बाजारों में कई सारे प्रकार की नोटबुक चल रही है, जैसे एसपी है, सीबीएच है, एक्सीलेंट है, और भी बहुत सारी जो प्रिपरेशन बुक्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया है। लेकिन हमने इस वर्गीकरण को मुख्य जो जांचा है आरबीएससी के अकॉर्डिंग तथा जो यूजीसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग इसे 3 भागों में वर्गीकृत करके और उस तीसरे भाग को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उस प्रकार से 4 भाग बनते हैं इसके। देखो जो हमारी एसपी एक्सीलेंट की बुक्स है उनमें 4 भाग ही दे रखे हैं डायरेक्ट, लेकिन वो डायरेक्ट होते नहीं। वैसे गलत तो नहीं है, 4 भागों में वर्गीकरण किया है तो वो 4 भाग वास्तव में होते नहीं है, वो 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकारों को, जो चौथा प्रकार होता है इसका आधार केंद्रित, उसमें आप केंद्रीय जो मात्रा कोष्ठिका होती है उसका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। तो वहां जाकर जो दो साधारण होते हैं जैसे सरल मात्रा कोष्ठिका, फलक मात्रा कोष्ठिका, और उसके पश्चात जो 2 होते हैं वो अंत केंद्रीय मात्रा कोष्ठिका में गिने जाते हैं, जिसमें आधार केंद्रित और काय केंद्रित को वर्गीकृत किया गया है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर मात्रा कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण करके। मात्रा कोष्ठिका का प्रकार या मात्रा कोष्ठिका का वर्गीकरण।
स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि ये जो मात्रा कोष्ठिका का वर्गीकरण हम कर रहे हैं ये वास्तविक वर्गीकरण है, जिसमें हम इन्हें कुल 4 भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं, 4 भागों में वर्गीकृत कर रहे हैं। और डायरेक्टली मैं इसको बता रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहला जो होता है वो होती है सरल मात्रक कोष्ठिका। सरल मात्रक कोष्ठिका, सरल मात्रक कोष्ठिका। देखिए फ्रेंड्स, आपको सीधी भाषा में बता दूं, सरल मात्रक कोष्ठिका एक बेसिक मात्रा कोष्ठिका है। मतलब जो आपका क्रिस्टल बनाने के लिए जो मुख्य इकाई चाहिए वो ये इकाई है, और यही इकाई को हम सरल मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। तो सरल मात्रक कोष्ठिका की परिभाषा क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग कि वह मात्रा कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कहां उपस्थित है, कोने पर। देखो इस आकृति के केवल कोने पर बने हुए हैं, कोने पर ही कण जुड़ रहे हैं। तो ऐसी जो आकृति है, इस प्रकार की जो आकृति है उसे हम सरल मात्रक कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह मात्रक कोष्ठिका, वह मात्रक कोष्ठिका, वह मात्रक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण कहां उपस्थित है, केवल कोष्ठिका के कोनों पर। अवयवी कण केवल कोष्ठिका के कोनों पर हो, कोनों पर व्यवस्थित हो, व्यवस्थित हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी सरल प्रकार की मात्रा कोष्ठिका। अब ऐसे इसी तरीके का हम डायग्राम इसमें बना देते हैं। तो हमारी जो सरल मात्रा कोष्ठिका है वो सीधी सी है, इस प्रकार से हम इसका डायग्राम बना देते हैं और दर्शा देते हैं। भाई हमारे पास ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि सरल मात्रा कोष्ठिका क्या है, तो उस सरल मात्रा कोष्ठिका को हम इस तरीके से जान लेंगे। ये इसका हमारा प्रकार हो जाएगा कि इस तरीके से हम इसकी जानकारी लेते हैं और इसको समझते हैं कि भाई जो सरल मात्रा कोष्ठिका है हमारी वो इस प्रकार की है, जो मात्रा कोष्ठिका बेसिक कहलाती है। कि भाई यही जो मात्रा कोष्ठिका है वो सभी मात्रा कोष्ठिकाओं का आधार है, इसी से बनती है सभी मात्रा कोष्ठिकाएं। ध्यान देना, क्योंकि सभी मात्रा कोष्ठिकाएं इसी मात्रा कोष्ठिका से आगे जाकर बनेंगी। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि ये मात्रा कोष्ठिका आपकी सरल प्रकार की मात्रा कोष्ठिकाओं में गिनी जाती है। ध्यान है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जांच लेंगे और सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सरल प्रकार की मात्रा कोष्ठिका हो गई। नेक्स्ट मात्रा कोष्ठिका में हम जानकारी लेते हैं कि जो नेक्स्ट मात्रा कोष्ठिका है इसका दूसरा प्रकार वो आपके आ जाती है फलक केंद्रित मात्रा कोष्ठिका। फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका, फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फलक केंद्रित मात्रक सरल प्रकार की मात्रा कोष्ठिका है वो नॉर्मल क्यूबिक कोर कहलाती है। तो एनसीपी के नाम से इसे जानते हैं, एनसीपी के नाम से। इसे आप एफसीपी के नाम से जानते हैं कि भाई फेशियल क्यूबिक टेकेसिन जो है उसके नाम से इसे जानते हैं। तो वो बातें आप इस इंग्लिश में इसके नाम दिए गए हैं वो आप अवश्य जानेंगे। अब देखिए फलक केंद्रित मतलब फलक क्या होता है, फलक होता है इसका फेस। फलक मतलब होता है फेस। फेस मतलब एक सपाट सतह। देखिए कि ये जो सपाट सतह जैसे ये वाली ऊपर वाली, ये अगल बगल की, तो ये जो सतह कहलाती है ना, मैं यहाँ पे डार्क करके आपको कोष्ठिका में बता रहा हूँ। ये जो डार्क किया गया भाग है, ये वाला भाग, ये फलक कहलाता है। क्या कहलाता है, फलक। ये फेस कहलाता है। तो अब ये भी कण यदि यहाँ भी जुड़ जाएंगे ना, यहाँ, तो वो फलक केंद्रित मात्रा को फलक के केंद्र में,
ये जो मैंने डार्क किया है ये फलक है, और फलक जो है उस पर यदि अवयवी कण आ जाए, कोनों के साथ साथ यदि कहा जाए फलक पर भी आ जाए, तो वो फलक पर आने के कारण उससे फलक केंद्रित मात्रा कोशिका कहते हैं। तो हमारी व्याख्या से क्या हो जाएगी, वह मात्रा कोशिका, वह मात्रक कोशिका, वह मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ फलक के केंद्र पर हो। कहां हो, फलक के केंद्र पर हो, वो कहलाती है आपकी क्या, जो है फलक केंद्रित मात्रा कोशिका। तो इसका डायग्राम भी हम यहां बना देते हैं कि भाई इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो देखिए इसका डायग्राम हम इस तरीके से बना देते हैं। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा फलक का, कि भाई कोनों के साथ साथ ये कोनों पर हो गए अवयवी कण, अवयवी कण कहां बना दिए, ये कोनों पर। ऐसे ही हम दूसरे कोनों पर भी बना लेते हैं अवयवी कण। ठीक है, और कोनों के साथ साथ कहां बना रहे हैं हम, जो इनके फेस हैं सारे फलक हैं, ये वाले फलक जो मैंने डार्क कर दिए, इन डार्क फलकों के केंद्र पर, मतलब इनके बीचों बीच में, जो फलक है ना इनके बीचों बीच में ये बना दिए सारे। देखिए आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे कि सभी फलकों के बीच में मैंने अवयवी कण को जोड़ा है, ये और इसके पीछे ये वाला मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये छोटे छोटे दो फलक हैं, तो ये जो व्यवस्था है वो फलक केंद्रित मात्रक कोशिका की कहलाएगी, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहां दर्शाए गए हैं, अवयवी कण कोनों के साथ साथ आपके कहां दर्शाए हैं, फलक के जो केंद्र बिंदु है उन पर इसको बनाया गया है, इसलिए इसे फलक केंद्रित मात्रा कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा प्रकार है वो आपका केंद्रित मात्रा कोशिका होती है, केंद्रित मात्रा कोशिका, केंद्रित मात्रक कोशिका। जो केंद्र में व्यवस्थित है। अब केंद्रित मात्रा कोशिका जो है वो दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में किस तरीके से लिया गया है, देखिए इसको दो भागों में ही वर्गीकृत किया गया है। वास्तव में कौन कौन से हैं, देखिए फर्स्ट कि एक तो इसे कहा गया है काय केंद्रित, नाम से ही पता चल रहा है काय केंद्रित मात्रक कोशिका। काय केंद्रित मात्रा कोशिका। और सेकंड इसमें जो होती है वो होती है आधार या अंतया, अंतया को भी आधार ही कहते हैं, अंतया केंद्रित मात्रा कोशिका। ये भी यहाँ पे चलती है, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए इन दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ कि क्या है, कि इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, इसमें जो है काय केंद्रित में अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ व्यवस्थित होंगे, जो काय का केंद्र है, मतलब ये बीचों बीच में, मतलब जो डब्बा बना है हमारा, जो घन है उसके बीचों बीच में यदि अवयवी कण आ जाएगा तो वो आपकी काय केंद्रित मात्रा कोशिका हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या है, अवयवी कण कोनों के साथ
कोनों के साथ साथ काय के केंद्र में, इसे काय का केंद्र कहते हैं। जो बीचों बीच का हिस्सा होता है ना, उसे काय का केंद्र कहते हैं। मतलब जो घन है उसका अंदर का, जो चौक के डिब्बे का जो अंदरूनी भाग है, अंदर का भाग है, उसे काय का केंद्र कहते हैं। काय के केंद्र में व्यवस्थित हो तो वो कहलाता है आपका काय का केंद्र, काय केंद्रित मात्रा कोशिका। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो अभी बनाएंगे इसकी आकृति भी अपन। उसके आगे मैंने आधार केंद्रित, आधार क्या होता है आप जानते हो कि जो हमने जो घन का लिया है, घन चौक का डब्बा लिया है, उसका आधार क्या होता है। एक तो नीचे वाला फलक जो जमीन पर टिकता है, ठीक है, जो जमीन पर टिकता है वो एक तो आधार होता है, और एक जो ऊपर छत वाला हिस्सा होता है वो भी आधार होता है, ठीक है। तो ये दोनों का आधार कहा गया है। तो निचले फलक पर और ऊपरी वाले फलक के केंद्र पर, निचले फलक के केंद्र पर और ऊपरी वाले फलक के केंद्र पर। समझिए थोड़ा सा कि एक तो ये फलक हो गया ऊपरी फलक, और एक ये निचला फलक, यही दो फलकों को आधार फलक कहते हैं। इन दोनों फलकों को ही हम क्या कहते हैं, आधार फलक। आधार फलक जैसे हम कमरे में खड़े हैं और उस कमरे का जो निचला ग्राउंड एरिया है, मतलब जो निचली फर्श है और ऊपरी जो छत है, सीलिंग है, उन दोनों को आधार कहते हैं। तो उन आधार के केंद्र पर यदि अवयवीकरण आ जाए तो वो अंतः या आधार केंद्रित मात्रा कोशिका कहलाती है, बीसीसी कहते हैं इसे। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, परिभाषा हो जाएगी अवयवीकरण, अवयवीकरण कोनों के साथ, क्योंकि कोना तो बेस है, कोने के साथ तो बनेगा, क्योंकि कोना नहीं होगा तो फिर मात्रा कोशिका नहीं बनेगी। तो ध्यान दीजिए कोने के साथ, कोनों के साथ कहां हो, आधार्य फलकों के केंद्र पर, आधार्य फलकों के केंद्र पर कहां, अवयवीकरण कोनों के साथ आधार्य फलकों के केंद्र पर उपस्थित होने चाहिए, वो कहला जाएगा आपका आधार या अंत्य केंद्रित मात्रा कोशिका। अब देखिए इन दोनों में हमने कैसे बनाएंगे इनकी आकृति को, तो इनकी आकृति को देख लीजिए। तो देखिए इसकी आकृति मैं यहां बना रहा हूं, एरो से आपको स्पष्ट नजर आएगा कि मैंने कहां बनाई आकृति। थोड़ा सा आपको देखिए कि कोनों के साथ साथ ये कोने बना दिए, सही है ना, ये कोने हो गए। इन कोनों के साथ साथ कहां पर उपस्थित होगा, बोलो भाई। देखिए कहां होगा, आपके काय के केंद्र में। काय के केंद्र का मतलब बीचों बीच में। देखिए ये तो हो गए कोनों के साथ साथ, और इसका जो बीच का क्षेत्र है मैंने बीचों बीच में बना दिया कण दूसरा। तो कोनों के साथ साथ बीचों बीच में हो तो वो आपका कहला जाएगा काय केंद्रित मात्रा कोशिका। क्या कहलाएगी आपकी, काय केंद्रक मात्रा कोशिका। अब नेक्स्ट आपका इसकी जो मैं है वो यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए इसकी जो मात्रा कोशिका है वो किस तरीके से है, या फिर इसको भी अपन इधर ही बना लेते हैं, जगह नहीं है उधर। ये वाला आधार केंद्रित कैसे बनानी है भाई, आधार केंद्रित में जो अवयवीकरण होंगे वो कोनों के साथ साथ होंगे। देखिए ये तो बना दिया अपन ने कोना,
ठीक है बच्चों, ये बना दिया हमने कोना। कोने के अवयवीकरण बना दिए। अगले जो 3D के कोने हैं वो बना देते हैं। कोने के अवयवीकरण बनने के पश्चात ये बना दिया हमने कोने के अवयवीकरण। और कोने के अवयवीकरणों के साथ साथ कहां पर है आधारीय फलक। आधारीय फलक मैंने बताया था कि ऊपर का फलक और नीचे का फलक, जो हमारा ग्राउंड एरिया है तथा छत है उसे हम आधार कहते हैं। घन के जो निचला सतह है और ऊपरी सतह है उन दोनों को हम क्या कहते हैं आधार कहते हैं। तो उन्हीं फलकों पर यदि उनके केंद्र पर अवयवीकरण आ जाएगा तो वो आपका कहला जाएगा आधार केंद्रित मात्रा कोष्ठिका। देखिए ये ऊपरी फलक पर बना दिया मैंने, ठीक है, और ये निचले फलक पर बना दिया। अब ये आपका निचला फलक हो गया, मैंने डार्क कर दिया थोड़ा सा। निचला फलक आपको देखने में आसानी होगी, ये हो गया निचला फलक और ये हो गया आपका ऊपरी फलक। इसको भी मैंने डार्क कर दिया, आपको थोड़ा आसानी होगी। तो इन दोनों फलकों पर यदि अवयवीकरण आ जाए कोने के साथ साथ तो वो आपके क्या कहला जाएगा भैया, वो कहलाएगा आपका आधार या अंत्य केंद्रित मात्रा कोष्ठिका। तो ये 4 प्रकार की मात्रा कोष्ठिकाओं के बारे में हमने जानकारी दी है। ये जानकारी आपको कि मात्रा कोष्ठिकाओं के वर्गीकरण के बारे में बताती है। तो ये जो वर्गीकरण है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि कहीं कहीं पर आपको 4 प्रकार के वर्गीकरण दिखते हैं, जैसे सरल मात्रा कोष्ठिका बताई है, फलक केंद्रित मात्रा कोष्ठिका बताई है, काय केंद्रित बताइए और आधार केंद्रित। तो इन सभी को मिलाकर तो ये 4 प्रकार की है। ठीक है कि भाई इन सभी को मिलाकर हमारे 4 प्रकार हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो आरबीएससी की बुक है, यूजीसी की बुक्स हैं कॉलेज लेवल की, उनमें इनको 3 भागों में बांटकर चौथा प्रकार बताया गया है कि भाई 3 मेन प्रकार होते हैं। उसके बाद जो केंद्रीय मात्रा कोष्ठिका होती है ना, उसमें केंद्र के कण 2 प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं। एक तो काय के केंद्र में व्यवस्थित किया जाता है कि भाई काय के केंद्र में व्यवस्थित हो गया। यदि काय के केंद्र में व्यवस्थित हो गया तो वो काय केंद्रित मात्रा कोष्ठिका कहलाएगी। और यदि आधारीय फलकों के केंद्र में आ गया तो वो बेसिस कहलाएगी, आधार या अंत्य केंद्रित मात्रा कोष्ठिका कहलाती है। तो ये हमारे 4 प्रकार की मात्रा कोष्ठिका या फिर हम कह सकते हैं कि मात्रा कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम जो मात्रा कोष्ठिका है उससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे। जैसे हमारी मात्रा कोष्ठिका है उसकी जो महत्वपूर्ण घटक कि भाई कोना क्या, कोने की परिभाषा क्या है, किनारे की परिभाषा क्या है, फलक किसे कहते हैं, फलक कोण क्या है, अंतः कोण क्या है, ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो, वर्गीकरण आपको जानना है और वर्गीकरण में यदि आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको कमेंट में जरूर लिख के बताएं तथा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तथा वीडियो में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन मिलता है, दिखता है, तो उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें जिससे मैं अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन को हल करवा सकूं। तो थैंक यू दोस्तों बात देखने के लिए। तथा यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपको अगले अच्छे से अच्छे वीडियो में दे सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।